आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं कि वो बहुत सेल्फ डिपेंड हो गए हैं। उनको जब थोड़ी सी समझ आ जाती है, उनको ऐसा लगता है कि अब हमें माता पिता की ज़रूरत नहीं है, और बात बात में उनको हर चीज़ बाउंड लगने लगती है। वो ऐसा कहते हैं कि नहीं, आपको नहीं पता है, नहीं आप नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में, नहीं हमें पता है हमें क्या करना है। और यहाँ तक कि ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, जिनको हाई एजुकेशन मिला हुआ है, बहुत अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे संस्कार भी उनको मिले हुए हैं, यानी मिले हुए मतलब उस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, उन बच्चों को भी आजकल न जाने कौन सा नशा लगा है, कौन सा ट्रेंड वो अपना रहे हैं कि गालियां बोलने का उनका शौक है। इतना मतलब हाई स्टेटस फॉलो करने के बावजूद भी वो चार बच्चे जब बैठेंगे, वो गाली बोल के अपने आप को इतना गर्वित महसूस करते हैं कि हम लोग एजुकेटेड हैं। उन बच्चों को मैं कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस दिन आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपकी जुबान के ऊपर गाली आ जाए, आप इतने नजरों से गिर जाते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि समाज में रहने लायक भी नहीं है और समाज में स्वीकार्य भी नहीं है आप लोग। अगर इस तरीके से होता, तो अगर आपका जो बोलने का जो तरीका है अगर अच्छा होता, स्टैंडर्ड होता उसमें, तो फिर क्यों आप घर में नहीं बोलते वो सब चीजें? अगर अच्छी चीजें होती हैं तो फिर वो आप घर में भी बोलिए। ये तो आपका कहीं ना कहीं मानसिकता जो आपकी है, और आप मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि ये सब चीजें यानी फैमिली में नहीं बोलनी है। इसका मतलब आपको पता है जो चीजें इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स नहीं बोल सकते, फैमिली में नहीं बोल सकते, वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, वो गलत चीजें हैं। और आपको पता है कि वो सब चीजें गलत हैं, उसके बावजूद भी आप उनके लिए यूज्ड टू हैं, या आप इन चीजों को अप्लाई करते हैं अपने ऊपर। और आप जो गालियों का प्रयोग करते हैं, और आजकल ये मैं कह रही हूँ, आजकल हर बच्चा कहीं ना कहीं पे उन चीजों का शिकार है, और वो जब नहीं बोलता है तो दूसरे जो बोलते हैं वो उनके ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि क्या यार, ये तो लैंग्वेज होती है, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के माध्यम से, स्टैंडर्ड का वास्ता देके उनको दबा दिया जाता है। और दबाने की बात नहीं है, अगर इंसान चाहे तो नहीं करेगा, लेकिन वो खुद चाहता है ऐसा करना। उसको ऐसा लगता है कि ये सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं। जरूरी नहीं है कि जो हर भीड़ कर रही है वो सही कर रही है, आपकी सोच होती है। भगवान ने हर किसी को अलग से सबका मानसिक माइंड दिया है सोचने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि गाली बोलने से, गाली जो बोलते हैं, कभी ऐसा करना, पर्टिकुलरली आप बोलते तो हैं, बड़े एडल्ट हैं बच्चे सभी, आप कभी उनका मीनिंग समझिए। हर किसी का मीनिंग होता है। कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं, कोई भी वाक्य आप बोलते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी को अब्यूज करते हैं, हर किसी का मतलब होता है। उन गालियों का मतलब आप समझते हैं? आप अपने पेरेंट्स को गाली दे रहे हैं, आप अपने फ्रेंड, यानी तो वो फ्रेंड, जो बच्चा बात कर रहा है जब वो गाली बोल रहा है, तो वो आपका फ्रेंड कैसे हो सकता है? जो आपके माँ बहनों पे आपकी गाली बोल रहा है, वो आपका फ्रेंड कैसे हो सकता है? लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इन चीजों पे गौर नहीं करते। लेकिन ये गौर करने की बात है, ये क्योंकि बात सभ्यता से जुड़ी आ रही है, ये संस्कृति से बात जुड़ी आ रही है। कौन से शास्त्र के अंदर, या कौन से, आप देखिए महाभारत देखिए, रामायण देखिए, सभ्य रहे हैं हमारे जितने महापुरुष रहे हैं, कौन ऐसा था जो गाली बोलते थे? और गाली बोलने से कौन सा आपका स्टैंडर्ड जो है बहुत हाई हो जाता है? बिना गाली बोले आपका नहीं होता है। ये आपकी सोच जो है ये बहुत गिर चुकी है। इस सोच को वापस आपको उठानी होगी, आपको एग्जाम्पल सेट करना होगा, आपको सभ्यता को वापस यूज करना पड़ेगा, आपको तमीज से बोलना पड़ेगा। आपके माता पिता जहां पे आप बैठे हैं, आपके ये ध्यान रखिएगा, जहां पे आप बैठ के बात कर रहे हैं, आपके माता पिता वहां पे नहीं है, लेकिन किसी न किसी के माता पिता वहां पे हैं। और किसी न किसी के माता पिता वहां पे हैं, तो आप भी किसी न किसी के बच्चे हैं। उनकी नजरों में आपके लिए क्या सम्मान बनता है या कितनी बेइज्जती होती है, वो आप पे डिपेंड करता है। गाली बनने से ना तो आप ज्यादा वेल एजुकेटेड कहलाएंगे, न बहुत ही हाई सोसाइटी को मेंटेन करने वाले कहलाएंगे, नहीं आप बहुत ज्यादा महापुरुष या आप जो है महिला कहलाएंगी। लड़कियां भी कम नहीं है। आजकल लड़कियों को भी मैंने इस कदर से इतनी रफ लैंग्वेज यूज करते हुए देखा है कि मुझे उस समय शर्म आती है कि मैं भी एक महिला हूं और वो भी एक महिला है। एक संस्कृति, हम किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, हमें शोभा नहीं देती हैं ये चीजें। अगर आप उग्र भी हो जाते हैं गुस्से बोलने के लिए, तो आप किसी चीज के लिए आप बहस कर रहे हैं, तो बहस करने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, यू कैन यूज, बट व्हाई आर यू यूजिंग अब्यूजिंग? आप क्यों अब्यूज करने से क्या होता है? आप पता चलता है, आपका पता चलता है कि आप कितने गहरे हो, आप कितने नीच हो, आप कितने गिरे हुए हो। जो बोलेगा वो दिखता है, जो नहीं बोलेगा वो नहीं दिखता है। इसीलिए आप लोगों से मैं वापस रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी सभ्यता क्या रही है, थोड़ी सी संस्कृति से जुड़िए।
अब देखिए आप किस देश से बिलोंग करते हैं, आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, और जो दोस्त आपको, जिसको आप दोस्त कह रहे हैं, जो आपके साथ रहता है, अगर वो आप जब इंटरेक्ट करते हैं और आपके कॉन्वर्सेशन के अंदर गाली यूज हो रही है, तो वो गाली आपको लग रही है, आपके माता पिता को लग रही है, आपकी बहन को लग रही है, आपके परिवार को लग रही है, आपको लग रही है। तो वो फ्रेंड कैसे हो सकता है जो गाली देता है? इसीलिए जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बहुत बड़ा मैटर करती हैं और आपको समझनी होगी। पढ़े लिखे हैं तो गौर करिए और आज से ही इन चीजों को छोड़िए, त्यागिए और संस्कृति को अपनाइए, ताकि आप भी सभ्य कहला सकें।